हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग आपको बताएंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। इससे पहले निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225 का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके, आपका किसी भी प्रकार का आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इसके लिए हम लोग पहले सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, सारा चीज बताते हैं, एक रफ वर्क में मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको ये चीज लिख लेना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना है। तो यानी कि एलसीएम एलसीएम बच्चों ठीक है, आपको पता है, लेकिन मेरा काम है करना। ठीक है, आपको अच्छे से करना ना। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इसका क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको कर लिया है, तो इसका हिंदी अब बताएंगे आपको क्या होगा। मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आप बोल सकते हो, लोएस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। ठीक है बच्चों, क्या होता है? लघुत्तम। उसके बाद इसका होता है सम, कॉमन का मतलब, और मल्टीप्लाई का मतलब तो क्या होता है आपको पता ही है, अफवल्य, यानी कि कुल मिला के आपका क्या हो जाता है? एलसीएम का मतलब लॉसो। ठीक है बच्चों, यानी कि लॉसो का फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समावर्तीय। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तीय। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हैं हम लोग एलसीएम को। ठीक है बच्चों, किसको कहते हैं? एलसीएम को। एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा आपका? लोएस्ट, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लघुत्तम सम अवर्त्य, यानी कि लॉस हो तो लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब एचसीएफ को। एचसीएफ को पहले थोड़ा सा सूत्र अगर कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? एच का मतलब होता है हाइट, सी का मतलब वही होगा कॉमन, और एम का मतलब भी वही होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, पेट काटना यहाँ पे भूल गए थे, आप भी काट दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हाइस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? महत्तम होता है। क्या हो जाएगा? महत्तम। ठीक है बच्चों, हाइट का मतलब महत्तम, और ये जैसा है सम। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा? अपवल्य। ठीक, मतलब मौसो। ठीक है, मतलब इसका अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? मौसो। ठीक है बच्चों, अब देखिए यूक्लिड विभाजन जो सबसे जरूरी है इस चैप्टर के लिए। यूक्लिड विभाजन क्या है वो आप अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, और समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं समझाने की और पूरी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका मतलब क्या होता है वो देखिए आप। ठीक है बच्चों, अच्छे से। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाता है कि देखिए, इसका मतलब ये वाला जो सूत्र होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल। आपने क्लास 9 में भी इसको पढ़ा है, जोड़ शेषफल। ठीक है बच्चों, मतलब भाजक मतलब किसी भी चीज को अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, तो भाजक कितना से भाग खिलाएं और उसको कितना बार में खिलाएं, यानी कि भागफल प्लस शेषफल, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस विधि से ही आपको सारा प्रोसेस क्या करना है? बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा अच्छे से, मैं आपको पहले सूत्र करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य को क्या मान लेते हैं? ए मान लेंगे। मान के चलिए, हम लोग क्वेश्चन से जब सॉल्व करेंगे तो ए मान लेंगे, भाजक को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, और ये जो गुना है तो इसको भागफल को हम लोग क्या मानते थे? क्लास 9 में भी आपको पढ़े होंगे क्यू, और शेषफल को तो हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? इसको हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये चारों चीज यही जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सब को नोट कर लेना अच्छे से और समझ लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके प्लीज बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए आप पहले, इसको नोट करते ही आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन से देखिए, आगे देखिए। अब इसके आगे, जहाँ 0 बराबर R के बराबर B। ठीक है बच्चों, इसका मान आपको देख लीजिए। 0 के बराबर R नहीं होना चाहिए और R के बराबर B नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, B मतलब क्या होता है, भाजक। ठीक है, R मतलब क्या होता है बच्चों, शेषफल। ठीक है, और 0 तो आपका क्या, 0 कुछ मतलब 0 को लेना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आपका जो है आगे बनने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब सूत्र के बाद हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, अभी हम लोग बता के आए हैं किसका उपयोग करने के लिए बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो दिया है 135 और 225 का क्या विभाग, कौन सा विधि ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी बोले कि उसमें से आपको क्या होता है, भाज्य, भागफल और शेषफल का बात करके आए ना। तो यहाँ पे भाज्य, भाजक, गुणनफल प्लस शेषफल का उपयोग करेंगे। तो कैसे उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 225। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 225। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर 135। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए आगे कि 135 जो छोटा वाले से हम लोग बड़े वाले को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फोन का। तो 135 को हम लोग भाग कर देंगे 225 से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये कितना से खाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग एक रफ वर्क कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो हम लोग इसको कितना से खिला सकते हैं, तो ये मैंने रफ वर्क एक ले लिया। ठीक है बच्चों, जिसमें मैंने पहले भी रफ वर्क किया है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, पहले रफ वर्क कर लेते हैं। क्या करेंगे कि रफ वर्क कितना कितना से खिला सकते हैं इसको पहले। तो क्या 2 से खाएगा, 2 25 10 के 0, हाथ में 1, 7 2 के 2, 270। काफी बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब 1 से खिलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे 1 से खिला देते हैं। तो 1 से खिलाएंगे तो 135 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 5 में 5 गया तो 0, ये 12 हो गया, क्योंकि 2 में तो 3 घटेगा नहीं, इससे उधार लेना पड़ेगा। 12 में 3 गया तो 9, ये 2 था, इसको दे दिया तो 1 खत्म। ठीक है बच्चों, मतलब कितना आया, 90। तो अब बारी बारी से हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे, कि हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर। ठीक है बच्चों, हम लोग वहां पे सूत्र में आपको बताए थे कि भाज्य क्या कितना है आपका, 225। तो इसको लिख लेंगे पहले, इसी का काम किए ना। देखिए आप 225 का काम किए, तो उसके बाद क्या होता है, भाज्य को लिख लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, भाजक। भाजक क्या था, मतलब किससे भाग दे रहे थे, 135 से। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, भागफल। भागफल तो ये हो गया, भागफल आपका 1 बचा, और शेषफल कितना आया बच्चों, 90। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, अब 135 का भी तो निकालना है। 135 का अभी तो भाज्य निकालना है, तो 135 का निकालेंगे। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ाएंगे इसको, 90 135 कितना बार से खिला सकते हैं दोस्त बच्चों, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से खिलाएंगे तो 90 ही होगा। 5 में 0 गया 5, 13 में 90 गया 4। ठीक है बच्चों, तो फिर से अब देखिए, पहले आपका कितना था, कि जो आपका था भाजक कितना है, 90 है, और भागफल कितना है, 1 है बच्चों, शेषफल कितना है, 45 है। देखिए उसी उसी सूत्र से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बोल रहे हैं। अब देखिए, अब 90 का करना है ना बच्चों, तो 90 को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, 90 का भाज्य। इसके लिए भी क्या होगा, भाजक कितना है, 45। तो हम लोग 45 से भाग देंगे तो 2 बार में खा जाएगा, तो 45। गुणने में कितना, मतलब भागफल कितना हो गया, 2। शेषफल कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से किसका काम हुआ, सूत्र का काम हुआ, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि एचसीएफ बराबर किसका निकालना था, 135 कोमा 225। ठीक है बच्चों,
तो हम लोगों ने लास्ट में एचसीएफ तो आपको पता है लास्ट में किससे पूरा पूरी कटे 45 से। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, मैं कोशिश करते रहूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए ऊपर वाला सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 196 और 38,220। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसी प्रकार से प्रोसेस, आप चाहो तो आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, बड़ा कौन सा है 38,220। बड़ा कौन वाला, यही वाला हो गया 196। तो पहले हम लोग भाज्य को पकड़ेंगे, पहले बड़े वाले भाज्य को, फिर बराबर रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे कि अब तो हम लोग क्या करते हैं कि अब तो हम लोग भाग करते हैं ना, तो 100 साइड में कर लेंगे। 196 इंटू 38,220। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चलिए वहां पे तकलीफ हो जाएगा तो हम लोग ऊपर में भागफल को रखेंगे। तो कितना बार से खिला सकते हैं, तो देखिए काफी बड़ा है तो एक बार से खिलाएंगे। तो 2 मतलब 12 में 6 गया तो 2, ये 6। ठीक है, उसके बाद ये 17 हो गया, 17 में 9 गया, क्यों क्योंकि इसके उधार दे दिए, 17 में 9 गया तो 8। ये 3 था, 2 एक उधार दे दी, 2 में 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 186। ठीक है बच्चों, अब 2 उतारेंगे तो ये भी काफी बड़ा हो गया। क्या 9 से 10 से खिलाएंगे तो 1900, मतलब 9 से खा जाएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग 1 ले लिए, फिर अब 9 से खिलाएंगे। तो देखिए 9 से खिलाते हैं तो कितना होता है। आप लोग रॉफ वर्क का प्रयोग कर सकते हैं, हम भी रॉफ वर्क का प्रयोग कर लेते हैं। 196 इंटू 9 से खाएगा कि नहीं देख लेते हैं। 9 चौक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, 6 हाथ में 8, 9 का 9, 8 17। ठीक है बच्चों, तो मतलब खा जाएगा 1764। तो यहाँ पे कितना आया 1764। अब 12 में 4 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे आपका 6 में 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो कितना बचेगा 0। नहीं यार, ओ ये तो 5, 15 में 6 गया तो 9। ठीक है बच्चों, अब ये तो खत्म हो गया। 7 इसको उधार दिए थे, क्यों क्योंकि ये 6, किस लिए, एक उधार दिया तो 5, इससे उधार लेगा तो 15। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का जो है ये कितना आ गया 9 8, 9 8 आ गया। अब 0 बचा था, 0 को उतारेंगे तो क्या ये कितना बार में खाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले 4 से ट्राई कर लेते हैं। 196 को ट्राई करेंगे 4 से। ठीक है, 4 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौक 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, 4 के 4, 3 7। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये छोटा पड़ गया। क्या 5 से खाएगा, चलिए बढ़ा के देखते हैं। 5 चौक 30 के 0, हाथ में 3, 8 5 9 5 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 के 5 4 9। जी हाँ दोस्तों, 980 यानी कि पूरा पूरी खा गया। ठीक है बच्चों, कितना बार में खाया 5 बार में खाया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 980। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग करेंगे कि भाजक, ये भाजक हो गया, ये भागफल, शेषफल 0 आया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपका एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 196 गुने में 195 जो भागफल आया, और जोड़ में शेषफल। ठीक है बच्चों, तो इसका निकल गया, एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो यहाँ नहीं कि हम लोग लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना 196 और 38220 का कितना आ गया बच्चों 196, क्योंकि 196 से ही पूरा पूरी कटा, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब 1 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 867 और 225, तो बड़ा कौन वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बड़ा वाला देखिए, बड़ा हो जाएगा 867। ठीक है, 867 225, फिर से उसी प्रोसेस से करेंगे हम लोग। 855 है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं, 255 को भाग देंगे 867 से। ठीक है बच्चों, रफ वर्क करके कर लीजिएगा, मैं इसको खिला देता हूँ। 3 से खाएगा। ठीक है, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 316, 3 2 6, 1 7। ठीक है बच्चों, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 0, और 8 में 7 गया तो 1। ठीक है बच्चों, 102 आया। अब पहले हम लोग लिख लेंगे, उसका काम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 867 लिख के हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे भाजक, मतलब किससे भाग दे लेते 255,
भागफल कितना खिलाए 3, शेषफल कितना आया 102। अब ये 255 का निकालेंगे, 255, तो 102 यहाँ पे करेंगे 255, ठीक है बच्चों। तो अब कितना उससे खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, तो 100 तो कितना आएगा 204 आएगा, तो बचेगा कितना 51 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 100 अगर हम लोग 255 को खिलाएं तो 102 हो गया आपका भाजक, ठीक है बच्चों। और भागफल कितना हो गया 2, और शेषफल कितना आया 51, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को निकालना किसका है 102 का, तो 102 को निकालेंगे तो 51 का पहाड़ा में 2 बार में खा जाएगा, तो ये डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और शेषफल 0 क्योंकि जगह कम है, तो इसीलिए शेषफल 0 मतलब HCF कितना से पूरा पूरी कट गया 51 से कट गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF बराबर 867,225, तो बराबर में कितना आ गया 51। क्यों दोस्त, क्यों दोनों बच्चों, क्योंकि देखिए 51 से पूरा पूरी कट गया, ये मैंने दिखाया नहीं, लेकिन आप अपने से नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q आपका कोई पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, माना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना लिख के मान लिया, चाहे माना 6q, ठीक है बच्चों। मान सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 6q नहीं करेंगे, माना हम दूसरा मान देते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तथा a के जगह a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तथा b बराबर 6, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसीलिए जो मतलब इधर चिन्ह दे दीजिए, ये वाला नहीं दीजिए, तो इसीलिए a बराबर 6q+r, आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो, कोई अलग बताएगा RQZY, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो अपने से, ठीक है। तो जैसा अगर R की जगह में आप कुछ अलग रखोगे तो उसकी जगह में आपका मान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जहां Q आपको क्या दिया है, Q एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या किया कि a, इसीलिए a बराबर 6q+r, जहाँ q क्या हो गया एक पूर्णांक हो गया। उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि तथा अब 0 यहाँ पे लिखेंगे r, फिर 6, यानी कि 0 के बराबर r और r के बराबर 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए इसका क्या करेंगे, संभावित क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग करेंगे संभावित शेषफल। तो संभावित शेषफल आपका क्या होगा कि 6 है, ये वाला b का मान 6 है, तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या लेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 या मतलब 5, या तो और भी लिख सकते हैं यहाँ की जगह में, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या संभावित क्षेत्रफल क्यों 5 तक लिए, क्योंकि b का मान ही 6 है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे आपका 3 होता तो हम लोग यहाँ पे 2 ही तक ले सकते थे, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ए संख्याओं क्या क्या हो जाएगा, 6q+1 6q+2, जो आपका अभी संभावित शेषफल आया उसके बारे में पूरा लिख देंगे, 6q+2 6q+3 6q+4, ठीक है बच्चों। उसके बाद या 6q+5 के
के रूप का होगा। ठीक है, रूप का होगा जहां क्यू जो है भागफल है, जहां क्यू क्या है, भागफल है। ठीक है बच्चों, अब क्यू को तो हम लोग यहाँ पे आपको ये चीज लिख लेना है कि संख्या 6Q A 6Q, क्योंकि पांचों संभावित क्षेत्रफल शेषफल है, इसीलिए पांचों को लिखे। और क्यू का हम लोग क्या मान लिए, भागफल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए जो है इसको हम लोग पहले ही क्या मान ले हैं, ए कोई धनात्मक, कोई नहीं दीजिए यहाँ पे, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लिए थे। अब कोई लिखने से क्या मतलब है, ए को हम लोग पहले ही क्या मान चुके हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो बार बार कोई नहीं देंगे, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों को क्या निकालने बोला है, देखिए हम लोगों को विषम निकालने बोला है। ठीक है, तो ये आपका एक विषम होगा। ठीक है, मतलब ये विषम होगा, ये विषम होगा नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है सम है। और ये आपका देखिए ये वाला जो एक है ये तो विषम होगा, ये भी सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा। तो किस किस को हम लोग सम लिख सकते हैं, किस किस को सम नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग को वो चीज दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए संख्याओं, हम लोग पूरा लिख लेंगे, ए संख्याओं क्या कि 6Q +2, और यहाँ लिखिए चाहे वो लिखिए 6Q +4 के रूप का नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, ये विषम होगा नहीं होगा, नहीं है चाहे नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे कि यानी अब लिख देंगे कि कौन कौन सा हो सकता है। यानी ए संख्याओं कौन कौन सा विषम होगा, 6Q +1, 6Q +3 या 6Q +5 के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6Q +1 के रूप का होगा। 6Q +1, अब इसको लिख देंगे 6Q +3 या 6Q +5 के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो ये हो गया प्रूव्ड। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और खुद से इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, किसी परेड में 600 परेड में यानी कि आर्मी की एक टुकड़ी में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वालों एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुल किसी परेड में कुल कितने हैं, 616। ठीक है, सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
मतलब दोस्तों आपका एक किसी परेड में, मतलब कुल सेना आपका कितना है 616 सदस्यों वाली एक सेना, तो उसको 32 भागों में बांटना है। ठीक है बच्चों, कितने भागों में बांटना है, 32 भागों में बांटना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जो आपका दिया है वो वाला हम उठाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 616 है, 616 को मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ 616। उसके बाद आपका दूसरा जो है उसको कितना में मार्च करना है, 32 में मार्च करना है, तो हम लोग लिख देंगे 32, क्योंकि देखिए 616 बड़ा है इस प्रकार से। अब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसका निकालेंगे पहले एलसीएम, ये एचसीएफ। ठीक है, यानी कि मौसो, तो छोटा 32, 32 वाले को भाग देंगे 616 से। ठीक है बच्चों, अब पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि 616 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम पहले कितना से खिला सकते हैं, एक से, दो से, दो से दो दूने चार, यानी कि दो से तो खाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, ये आपको एक से ही खिलाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक से खिलाएंगे तो 32। अब 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, और ये 6 था, एक गया तो 5, 5 में 3 गया तो 2। ठीक है बच्चों, अब उतारेंगे ये 16। अब इसको खिलाएंगे तो इसको आपको कितना बार में खाएगा, ये देखिए यहाँ पे 296 है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अंदाजा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखेंगे इसका। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं तो कितना था, 296 था ना, तो हम लोग 296 को चलिए ऊपर नहीं, यहीं पे कहीं पे कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको ये करने के लिए एक रफ वर्क ले लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क का प्रयोग करेंगे। 296 है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 200 यहाँ पे 32 को कितना मान के चलिए 6 से खिला रहे हैं, तो 6 से खिलाएंगे, 6 दूने 12, 2 हाथ में 1, 14 चौथी 8 चौथी 18, 1 19, तो यहाँ पे 192 हो रहा है, मतलब काफ़ी छोटा हो रहा है। तो हम लोग अब 8 से करके देखते हैं, 8 दूने 16 के 6 हाथ में 1, 8 24, 1 25, ये ठीक है। लेकिन और एक बार अगर खिला देते तो देखिए अगर क्या उससे खा जाता है, 9 दूने 18 के 8 हाथ में 1, 9 27, 1 28, तो बच्चों देखिए ये खा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी नहीं कि हमारा यहाँ पे कितना खिलाना पड़ेगा, 9, तो यहाँ पे रॉपर को भी हटा दिए, 9 बार में खिलाएं तो कितना आया बच्चों, देखिए कितना आया 288। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 288। अब देखिए 6 है, 6 में 8 तो घटेगा नहीं, इससे उधार लेना पड़ेगा, 16 में 8 गया तो 8, ये 8 में 8 गया खत्म, ये भी काट कूट। अब जो आपका ये बचा तो इसको पहले हम लोग लिख देंगे। एल्गोरिथम का प्रयोग यही होता है कि हम लोग पहले लिखेंगे 32, कितना है 19, शेषफल कितना बचा 8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 8 को जो है 8 को भाग करेंगे तो मौसो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो 32। अब यहाँ पे क्या आया 32, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे 32। ठीक है बच्चों, तो 32 को हम लोग कितना बार से खिला सकते हैं, 8 4 32, यानी कि 4 बार में खा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 गुने 4 प्लस शेषफल में कुछ बचेगा, देखिए आप खिला के देखो, 8 4 32, खत्म हो गया काट कूट, कुछ बचा नहीं बचा तो 0। अब देखिए अब पूरा पूरी किससे कटा, किससे कटा बच्चों, तो यानी कि आपका जो कटेगा वो पूरा पूरी किससे कटा, 8 से कटा। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, एचसीएफ बराबर हम लोग पहले कर लेंगे कि एचसीएफ बराबर कितना था 616,32 बराबर 8, और मुझे यहाँ पे अधिकतम संख्या पता करना था, किसका, स्तंभों। यहाँ पे देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया जाएगा 8, यानी कि 8 भागों में बांटेंगे, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।